नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ, वॉइस ऑफ हिंदू। आज बात दिल्ली के चुनाव में बीजेपी हार सकती है, हारती हुई दिख रही है और इसके पीछे के प्रमुख कारण क्या है? देखिए, थोड़ी हो सकता है कि मेरे इस वीडियो से आपको आपत्ति भी हो, मेरे इस वीडियो से आप इत्तेफ़ाक भी ना रखें या मेरे इस वीडियो से आप आहत हो सकते हैं। और क्योंकि मैं समर्थक तो एक तरीके से नहीं, लेकिन मैं भी चाहता था कि दिल्ली में बीजेपी जीते। लेकिन दिल्ली में बीजेपी जीत क्यों नहीं रही और अपनी हार के पीछे क्यों लड़ी हुई? क्यों बीजेपी दिल्ली में हारती हुई नज़र आ रही है? मैं खुद सर्वे और तमाम तरह की चीज़ों में आम आदमी पार्टी को कमतर या फिर कहा जाए कि उसको डाउन देख रहा था ज़मीन पर। लेकिन आखिर क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी बेहतर कर रही है अब? और ये खतरे की घंटी है जो दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के वोटर्स हैं और बीजेपी के नेता हैं उनके लिए। आज ज़रा उन उन मुद्दों पर बात करने जा रहा हूँ मैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर की ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। और थोड़ा कड़वा सच है लेकिन ये सच बहुत महत्वपूर्ण है समझना और इसको देखना। आज उसी मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखिएगा और अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं या नीचे चलते हुए नंबर पर आप हमें सहयोग कर सकते हैं। दरअसल दिल्ली में एक सर्वे मैंने बताया तो सर्वे किस तरीके से बीजेपी को 27 से 28 सीटें दे रहा था मिनिमम। 28 सीटें तो बीजेपी के पास आ रही थी और बड़ी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा था और जिस तरीके से कांग्रेस बेहतर खेल रही थी, कांग्रेस अच्छा कर रही थी, उसके कारण दिल्ली में बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा था और एक सर्वे था। वो सर्वे सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को घाटा बता रहा था और वो घाटा किन-किन क्षेत्रों में है, किन कारणों से है, सर्वे वो सीधे तौर पर बता रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी ने उस मुद्दों पर काम किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर कर दिख रहे हैं। केवल पोस्टर वॉर ही पे नहीं लगे हुए बल्कि सड़क पर दिख रहे हैं। इसका एक छोटा-सा उदाहरण अलग-अलग मुद्दों पर दूँगा लेकिन अ, आम आदमी पार्टी उस मुद्दे पर काम कर रही है। चोर घुंघरू सेठ जो है वो अ, चुनाव को लेकर बड़ा सीरियस और लगातार बैकिंग टू बैकिंग, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक चीज़ों को युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। बीजेपी कहाँ लूज़ कर रही है इसी मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। तो दिल्ली में बीजेपी के नेता एक साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हर एक नेता अलग-अलग चुनाव लड़ रहा है। एक नेता की आवाज में दूसरा नेता आवाज नहीं मिला रहा है। रमेश बिधूड़ी का चुनाव एक तरफा दिख रहा है, यानी कि एक अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। आप प्रवेश वर्मा का चुनाव अपना एक अलग तरीके से दिख रहा है, यानी कि दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। दोनों बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा है। एक दूसरे को इको करते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। 8+1+1 11 नहीं हो रहा बल्कि 1+1 0 हो जा रहा है। इस तौर पर बीजेपी सबसे बड़ी समस्या उसके साथ यही है। पार्टी में बड़े पैमाने पर बिखराव है। चुनाव व्यक्तिवादी हो जा रहा है, यानी कि एक-एक व्यक्ति अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहा है, यानी कि अपनी-डपनी अपना राग। आप दिल्ली में जाकर देखिए, आपको पता चलेगा हर एक व्यक्ति के चुनाव से दूसरा व्यक्ति जो उसके चुनाव में या फिर उसकी सीट पर टॉप अप कर सकता है, कुछ लोग ला सकता है, उसका फायदा करवा सकता है, वो व्यक्ति या तो बिल्कुल गायब है या फिर उसको हाशिए पे कर दिया गया, यानी कि एक-दूसरे की पूछ खत्म कर दी गई है। व्यक्तिवादी चुनाव हो गया है। दूसरा कारण कि मुझे लगता है रमेश बिधूड़ी हो या प्रवेश वर्मा हो, वो चुनाव एक दूसरे से अलग इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सीएम का फेस हो। गाहे बगाए सीएम के तौर पर वो कह रहे हैं कि मैं आतिशी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, यानी कि मैं सीएम के खिलाफ लड़ रहा हूँ। वो कह रहे हैं मैं केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहा हूँ, यानी कि मैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहा हूँ और सीएम का चेहरा मुझे होना चाहिए। यानी ये चुनाव अपने चेहरे के लिए लड़ा जा रहा है, बीजेपी को जिताने के लिए नहीं लड़ा जा रहा। अब ये सोचिए इसके अर्थ। तीसरा, हर एक व्यक्ति पार्टी की इकाई हो, नेशनल इकाई हो या आप सोचिए कि राज्य की इकाई हो, वो पूरे के पूरे चुनाव को अलग तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी 29 लोगों की सीट कंफर्म हो गई है, टिकट आ गया।
अब 31 लोगों की टिकट कब आएगा? चुनाव घोषित हो चुका है। क्या 5 तारीख को वोट पड़ने वाला है और 4 तारीख की शाम को आप नाम लाएंगे? और क्या आपने गुजरात समझ रखा है? और गुजरात समझ रखा है कि साहब केवल कमल के फूल पर ही वोट पड़ेगा। यहाँ पर कैंडिडेट का कुछ खास नाम जरूरी नहीं होता है। दिल्ली का चुनाव कैंडिडेट के ऊपर होता है और कैंडिडेट के साथ साथ पार्टी चुनाव लड़ती है। गुजरात नहीं है। इसको समझने की भूल आप 31 लोगों का नाम कब लाएंगे? क्या उसको लेकर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि पार्टी में फूट हो जाएगी, भगदड़ हो जाएगी? तो वो नाम किस दिन लाएंगे नड्डा जी? गड्ढा आपने किया हुआ है, खैर छोड़िए। तो एक चीजों को लेकर क्लियरिटी नहीं। दूसरा आप समझिए, अलग मुद्दे पर सोशल मीडिया पे बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि देखिए, एक होता है नैरेटिव तैयार करना, यानी कि आप अपने चुनाव का पूरा नैरेटिव बना रहे हैं, और दूसरा होता है काउंटर नैरेटिव तैयार करना। अरविंद केजरीवाल का कोई क्लिप आता है, कोई बाइट आती है, या फिर कहा जाए कोई इंटरव्यू होता है, दिल्ली बीजेपी उस क्लिप को कट करके उसके लेकर फैक्ट चेक कर देती है। तुरंत आधे घंटे के अंदर हो जाता है, फैक्ट चेकिंग हो जा रहा है, काउंटर नैरेटिव हो जा रहा है। लेकिन आप अपना नैरेटिव कब बनाएंगे? आप कब, आपकी चीजों पर फैक्ट चेक कब होगा? यानी कि आप केजरीवाल की बनी हुई पिच पर खेल रहे हैं। केजरीवाल जो है वो बना रहा है साहब पिच चुनाव का, और आप उस पर जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। नैरेटिव बनाने वाला केजरीवाल है, आप केवल और केवल उसको एक तरीके से डाइजेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके हिसाब से खुद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक और इको नहीं है। इको यानी कि पूरा चुनाव का शोर सुनाई देता है। आम आदमी पार्टी के चुनाव का शोर सुनाई दे रहा है। बीजेपी के चुनाव का शोर दिल्ली में सुनाई नहीं दे रहा है। आप ये लगे हुए हैं, आप जमीन से नदारत है। पोस्टर पे जो गली गली लगते हैं, उन पर चुनाव लड़ लेंगे, जीत लेंगे आप? बिल्कुल नहीं। वो चीजें जमीन पर गायब। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, आम आदमी पार्टी की पूरी कोर टीम एक साथ नजर आती है। जिसका एक उदाहरण देता हूँ। 8 पीएम का एक शो आता है, 8 पीएम एक यूट्यूब चैनल लखनऊ का एक समाजवादी पार्टी का पत्रकार है। उस व्यक्ति का वो प्रोग्राम में मैंने देखा, मनीष सिसोदिया, आतिशी मारलो ना, सौरभ भारद्वाज हो, ये सुरमे वाला संजय सिंह हो, या अरविंद केजरीवाल, सब एक मेज पर बैठे हुए हैं, और जो अ, वो पत्रकार है वो उनसे सवाल पूछा 8 पीएम वाला, और बड़ा अच्छा वो एक दूसरे के सुर में सुर मिला के हुआ कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता तो एक साथ एक मंच पर एक जगह आपको सारे दिख गए। लास्ट आपने दिल्ली बीजेपी के सभी नेताओं को एक साथ एक मंच पर एक जगह कहाँ देखा? ये जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, एक मंच पर एक जगह एक साथ फोटो कहाँ दिख रहे हैं? कहाँ दिख रही है आपको? आप मेरी बात समझिए। तो आप पब्लिक के अंदर, पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर ये बात नहीं पहुंच रही कि साहब हम सब लोग एक है, एक साथ खड़े हैं, एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो कितनी बड़ी दिक्कत है, कितनी बड़ी समस्या है, कितनी बड़ी एक एक सोच है। दूसरा, मतलब अलग मुद्दे पे, समझिए कि जो फ्री बीज की राजनीति है, इसका काउंटर आप नहीं कर पा रहे। अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए देने के नाम पर फर्जी घोषणा, वो ठग है, वो घुंगरू से ठग है, वो चोर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो 2500 रुपए देने की, 2100 रुपए देने की योजना, ठग की योजना के चक्कर में 40 लाख महिलाओं ने फॉर्म भर दिया। 40 लाख महिलाओं का फॉर्म दिल्ली में भरा गया है, और ये आंकड़ा किताबी नहीं है, कागजी नहीं है, ये सच्चाई है, समझिए। केजरी के चेले चाटू ने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, छोटा छोटा कैंप लगाकर अब तक भर चुका, और अभी भी भरा जा रहा है, उस पर कोई लगाम नहीं लगी है। तो 40 लाख महिलाओं का नंबर आ गया, मोबाइल नंबर, उनका वार्ड नंबर आ गया, उनके वोटर आईडी कार्ड का नंबर आ गया। अब उनके मोबाइल नंबर पे सुबह शाम दिन में 3 बार मैसेज जा रहा है। अब उनको कॉल जा रहा है।
यानी कि आपने टारगेट महिलाओं को कर लिया। अब महिलाएं ही आपको जिता देंगे, 40 में से 20 लाख महिलाएं भी वोट देंगी आम आदमी पार्टी को। वो घरों में काम करने वाली महिला हो या फिर करोड़ों का आईटी रिटर्न फाइल करने वाली महिला हो, 2100 रुपए किसी को बुरे लगेंगे? फ्रीबीज की राजनीति का काउंटर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सारी योजनाएं जारी रहेंगी। अरे भाई, आप मत दीजिए, आप बोलिए 3000 रुपए आप देंगे हर महीने। आप आइए तो सही, भले आप 1000 रुपए दीजिए, पर सठम साठम समाज चले तो ठग किया काउंटर ठगी से होगा ना। आप आइए, आप बोलिए कि आप साहब 2100 रुपए नहीं 3000 रुपए देंगे, 2500 रुपए देंगे, पर आप आ नहीं रहे हैं। तो क्या गफलत की स्थिति है? क्या सारा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा? ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या सारा चुनाव मोदी के चेहरे पे लड़ना चाहते हैं, ताकि हारे तो मोदी को दोष और जीते तो मोदी को उसका यश मिले? तो अगर इस तरीके से भी आप चलेंगे तो दिल्ली में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ रही है। सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी छाई हुई है, यूट्यूब पे इतने इंटरव्यूज दे दिए। आप सोचिए 24 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज नहीं दिए, लेकिन इस वाले चुनाव में दिल्ली के भाजपा वाले यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज क्यों नहीं दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने 3 बड़े यूट्यूब चैनल्स को इंटरव्यूज दे दिए और उसके लाखों, भले उसको क्रिटिसाइज कीजिए, उसकी गलतियां निकल रही हैं, उसको गाली मिल रही है, लेकिन उसकी रीच बन रही है, वो लोगों तक पहुंच रहा है, वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा है। वो सच झूठ जो भी आप मानिए, जैसा भी मानिए, पर वो बात हो रही है ना, वो बात चल रही है ना, वो बात पहुंच रही है। आप क्या कर, आप फील्ड से नदारद हैं, आप चादर ओढ़कर सो रहे हैं, और जब हार जाइएगा तो आप कहिएगा साहब कि हम अरविंद केजरीवाल को इसलिए जिता देते हैं कि साहब अरविंद केजरीवाल बना रहना चाहिए, इससे कांग्रेस का काउंटर होता है। ये आपकी मूर्खता है, या आप मुगालते में जी रहे हैं, या आप खुशफहमी में हैं। जीते तो ठीक, हारे तो भी ठीक। इस माइंडसेट से बाहर आइए, बीजेपी माइंडसेट से बाहर आइए, बेहतर चुनाव लड़िए। आप जीत सकते हो और आप में पूरा बल है जीतने का, ये आपको समझना पड़ेगा। बहरहाल, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बनाए रखिएगा, लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ जरूर जुड़िएगा। साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।